जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज की हमारी सेशन है कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है नोटबंदी को लेकर के, जिसमें ये 2000 का नोट जो 30 सितंबर से एक कागज़ के टुकड़े के बराबर हो जाएंगे, ऐसा सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन ये चालू हो गया है। इसे एक्सचेंज करने की जो टाइम है 23 मई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक ही चेंज होंगे। साथियों, इसमें अगर किसी के पास ऐसा है, कोई भी व्यक्ति गरीब है या किसी के पास ऐसा है, तो अपने बैंक में कोई ऐसा किसी भी बैंक में जा कर के इसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपये से ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात आती है कि क्या आरबीआई ने इसे काला धन को मिटाने के लिए किया था? ज़रा सोचिएगा ध्यान से, तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसमें कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं है जिसके वजह से अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ लिया जाएगा, जिसकी वजह से मान लीजिए आप जो पैसा जो जमा कर रहे हैं तो आपका कोई रजिस्टर मेंटेन होगा। किसी भी ढंग का कोई नहीं है ऐसा, ना आपका अकाउंट भी उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपका अकाउंट होने चाहिए। तो इससे एक होगा ये कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जा कर के अपने नोट को एक्सचेंज कर सकता है। तो इससे आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि जो ये किसके अकाउंट में जा रहा है और किसको मिल रहा है? इसमें अकाउंट में भी जाने की बात नहीं है, डायरेक्ट जाओ और अपना ये पैसा दो, पुराने वाला 2000 का नोट, और उसके बदले दूसरे पैसा आपको मिल जाएगी। जो अब इस पे हम लोग सोचने वाली बात ये आती है कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, तो अगर किसी के पास ब्लैक मनी है तो वो तो डायरेक्ट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर 2-4 आदमी को रख लेता है या अलग अलग बंदे को रख लेता है और देता है पैसा, तो एक बंदा अगर एक दिन में अगर 5 बैंक को भी विजिट किया ना, तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। ज़रा सोचिएगा ध्यान से। और ऐसा अगर कहे तो ये गैपिंग लगभग 100 दिन का है, तो 1 करोड़ रुपया एक आदमी ज़रूर एक्सचेंज कर लेगा। तो सोचिए ज़रा कि कैसे हमारी सरकार और आरबीआई के द्वारा जो फैसला लिया गया है, इस मैटर को अगर काला धन को मिटाने के लिए लिया गया है, तो ये शायद गलत है। इससे काला धन पता ही नहीं चलेगा और आम आदमी का तो परेशानी होगा ही होगा, लेकिन जो ब्लैक मनी रखे हैं तो उन लोगों का कितना आसानी से वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आरबीआई को। और इससे फ़ायदा किसको होगा? तो सरकार को नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक मनी फिर से वाइट मनी बिना टैक्स दिए हुए वाइट मनी में बदल गया। और सोचिए ज़रा, इस पे सरकार को इस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जिसके वजह से रजिस्टर मेंटेन भी होनी चाहिए, और इसमें कोई और फैसला लाना चाहिए ताकि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी बैंक में जाता है पैसा को जमा करने के लिए, तो उसको पता चले कि जैसे कि ये पैसा है, तो उसमें उसको दिखाना चाहिए कि हाँ कि ये बंदा आया है और इसने इस एक्सचेंज करके लेकर गया है। तो दूसरी बार में किसी और बैंक में जाता है तो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इसमें करप्शन क्या बढ़ेगा? ज़रा सोचिएगा। अगर ये मेंशन नहीं है किसी भी तरह का जो रजिस्टर मेंटेन करना है, तो इसमें हो सकता है कि बैंक मैनेजर मिल जाए और मान लीजिए कि एक 10,000 का बदले 10 का नाम रख दे कि 10 बंदे आए थे, तो उससे करोड़ों रुपया निकल जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट बिना ज़्यादा माथापेची किए हुए अपने 2000 वाला नोट को एक्सचेंज कर लेगा, और इससे करप्शन बढ़ जाएगी। इससे ऐसा नहीं है कि जो करप्शन को कम किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कोई माफिया मवाली गुंडा ऐसा भी हो सकता है कोई जाकर के बैंक को डायरेक्ट धमकी दे कि मेरा ये पैसा है इसको एक्सचेंज करो, तो उसको करना ही पड़ेगा। अगर ये बैंक में रहता है अकाउंट ट्रांजैक्शन किया जाता तो अलग पॉलिसी रूल नियम लगती, लेकिन इससे ये सरकार को शायद सोचना चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए कि इसमें सुधार क्या किया जाए। साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि जो क्लीन नोट पॉलिसी जो आरबीआई ने लाया है, इस पे जो इस पे भ्रष्ट 2000 का नोट को बंद करके लेकर के आया था, तो कोई भी ऐसा नहीं था, चाहे किसी भी पार्टी को इस पे आवाज़ नहीं उठाया। आखिर ज़रा सोचिए, कहीं हो सकता है उन लोगों के पास ऐसा पैसा हो जिसकी वजह से ये लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, या फिर से अगर इन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए ताकि ये अगर टैक्स नहीं जा रही है, तो इतने ईमानदार नेता सब हैं जो बोलते हैं लोग अपने देश के विकास के लिए,
तो उन लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन इस पे अभी तक कोई नेता आकर के नहीं बोला। ज़रा सोचिएगा कि क्या आकर हकीकत ज़मीनी लेवल पे क्या है। और इन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि अगर टैक्स नहीं देते क्यों नहीं बोल रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है इन लोगों को बोलने के लिए। बोले अगर गलत है तो इसको चेंज कराने के लिए, क्योंकि इन लोगों के पास भी उस तरह से पैसा होती है जो इस पे शायद ये लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का भी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। और ये सोचिएगा कि इन आम आदमी के लिए ये आसान कर रहे हैं तो शायद से नहीं कर रहे हैं। ज़रा सोचिए और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सब जागरूक हो सके और समाज में आपके हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि आपके साथ और आपके बच्चे के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर पाए। धन्यवाद।